गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करेंगे? नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आज इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फिर गांधी जी रिटर्न्स एक मूवी देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि पहला वर्ल्ड वॉर क्या था, कैसे था, क्यों था, वो देखेंगे और गांधी जी रिटर्न्स मूवी देखेंगे। अगर तुम इस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख करके और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है, अगर अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड्स, यानी कि तुम बोर्ड्स के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए सक्षम हो जाओगे। जी हाँ, आपने इसी सुना। अब ये लेक्चर देखने के बाद तुम्हारे पास होगा एनसीईआरटी, तो तुम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बना लो और प्रीवियस ईयर, यानी कि तुमसे एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आया रहेगा तुमसे ये वीडियो देखने के बाद बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक से, ठीक है, हम लोग ऐसा जो है और 2 3 4 वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो भी बुक है उसको उठाओ और धर क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो गांधी जी है, गांधी जी किस तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलवाते हैं, हमारे देश में नेशनलिज्म का शुरुआत कैसे होता है। ये बोलते हैं, हाँ बेटा मैं ही हूँ जो अंग्रेजवन के लाठी मार के भगा दिया, यानी कि गांधी जी लाठी से मार के अंग्रेज के भगा दिया। सोचो, ये तो हमारे ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस हैं ही, ठीक है। तो ये गांधी जी का लाठी, यहाँ पे लाठी को बढ़िया से देख लो, ठीक है। और यहाँ पे ये गांधी जी है, बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ खलनायक, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो ये हमारा है पहला स्लाइड, ठीक है। तो वो समय था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, यानी कि 14 से लेकर के 18 के बीच में बउआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था। 1914, चलो उस एज में चलो, उस काल में चलो, 1914 से लेकर के फील करो कि हम लोग उस एज में हैं। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। अब लड़ाई कर रहा है कोई और इम्पैक्ट हमारे इंडिया में क्या क्या आया भाई, जरा देखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा है फ्लो चार्ट, ये हमारा क्या है, फ्लो चार्ट है बउआ। तो फ्लो चार्ट के तहत हम लोग स्टोरी को बड़ा ही इजी वे में समझ जाएंगे। तो इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का? तो पहला इम्पैक्ट पड़ता है सर कि वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि ये वॉर के तहत नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ सर? क्या क्रिएट हुआ कि ये जो वॉर है, वॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा? सुनो मेरी बात, पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब होता है सर? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में होता है। ये क्या करता है कि वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इट लीड्स टू ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है सर कि ये जो है ना ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या कर देता है, मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। अब बताओ, अब गोला है, बारूद है, गन है, तो ये सब कहाँ से आएगा? तो ये सब आएगा सर पैसा से। जी हाँ, आप सही सुन रहे, ये सब आएगा पैसा से। अब पैसा से आएगा सर, तो इसको उस टाइम पे फाइनेंस कौन कर रहा था? ब्रिटिशर को पैसा दे कौन रहा था? तो ब्रिटिशर जो है ना वॉर लोन्स ले रहा था। क्या ले रहा था? युद्ध लड़ने के लिए पैसा उधार मांग रहा था, ठीक है। और क्या कर दिया ये हमारे भारत में टैक्स को इंक्रीज कर दिया, यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वॉर लोन्स ले रहा था और टैक्स को इंक्रीज कर रहा था, ठीक। अब देखो, अब जब ये लड़ाई हो रहा था ना, तो भारत में सब चीज का जो प्राइस है ना वो डबल हो गया, बढ़ गया, यानी कि 1913 से लेकर के 1918 के आसपास हर चीज का प्राइस, ब्रेड, चावल, दाल, हर चीज का पैसा जो है ना डबल हो गया। थ्रू वॉर ईयर्स प्राइसेस ऑफ गुड इंक्रीजेस, यानी कि डबल हो गया, डबल। सोचो, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, लड़ाई कोई और कर रहा है और हमारे यहाँ सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि सर लड़ाई हो रहा है, हाँ गुरुजी लड़ाई हो रहा है, तो लड़ाई हो रहा है तो सोल्जर्स मरेगा, सोल्जर शहीद होगा। तो सोल्जर जब उन लोग का, ब्रिटिशर का जब सोल्जर मरता था तो आता था हमारे गांव में,
हमारे गांव में आता था और वहाँ से उठा उठा के हट्टे कट्टे यंग बच्चों को, यंग आदमियों को उठा उठाकर और फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, यानी कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लग गया। अब बताओ कितना लतखोर था ये सब, यानी कि तुम्हारा लड़ाई तुम करो, हमारा पिटी हम करें, ठीक है। तो ये बड़ा गलत बात था। फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि तुम्हारा मन हो चाहे ना, आज सोते हुए हैं बेड पे मस्त एकदम इस तरीके से सोए हुए हैं बेड पे, ठीक है। आज सुबह देखें कि हम आर्मी कैंप पे हैं, अरे यानी कि तुमको रातों रात उठा के सब और आर्मी में भर्ती कर रहा है, तुम बॉर्डर पे खड़ा है, ढाया डुचुक गोली चल रहा है, ठीक है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, कहाँ पे? विलेज में शुरू कर दिया, यानी कि विलेज में जितने भी हट्टे कट्टे लोग थे ना, उसको आर्मी में भर्ती करने लग गया, यानी कि मरेगा तुम लोग मरेगा लेकिन लड़ाई लड़ेंगे हम, ऐसा था। जिस कारण से क्या इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो विलेज का जो पीपल था ना वो गुस्सा आ गया कि आव तरह के बता देता नहीं हम, यानी कि पूरा गुस्सा आ गया विलेज के जितने भी लोग थे, जाहिर सी बात है कोई भी गुस्सा आएगा, ठीक है। तो विलेज के पीपल क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और क्या किया, इसी दरमियान जो है ना ब्रिटिश जो है कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया एकदम। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जैसे ये तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो ना सामान लेकर के, तो तुमको पैसा देना होता है, तो इसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। इसी कस्टम ड्यूटी को ना बढ़ा दिया पूरा। काहे बढ़ा दिया, काहे कि जो खर्च हो रहा है ना उसको मेंटेन कैसे करेगा, तो मेंटेन हम ही लोग के पैसे से ना करेगा, तो हम लोग का क्या कर दिया, ब्रिटिश जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ा देता है। और क्या करता है, टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि जो सैलरी मिलता था उसमें अब टैक्स कटेगा, अभी भी है वैसे तो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर क्या होता है, 1920 से लेकर के 1921 के बीच में ना सब बहुत सारा क्रॉप जो है ना बर्बाद हो जाता है, बहुत सारा क्रॉप बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। जिस कारण से फूड शॉर्टेज हो जाता है और भूखमरी आ जाता है। सोचो, यानी कि 1920 से लेकर के 1921 के आसपास क्रॉप फेलियर होता है, जिस कारण से फेमिनाइन यानी कि भूखमरी का सामना हम लोग को करना पड़ा था। और कंगाली में आटा गिला, देखो क्या होता है, गरीबी में आटा गिला। इसी बीच ना एगो बीमारियों फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा। क्या, इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल जाता है, यानी कि क्रॉप फेल तो पहले तो मर ही रहा था सब कोई, अब यूँ मारने के लिए आ गया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, बड़ा खतरनाक बीमारी फैल गया उस टाइम पे, ठीक है। तब फिर क्या हुआ सर कि 1921 के सेंसस में देखा गया ना कि 12 से 13 मिलियन पीपल या तो मर गया है या तो अफेक्टेड है। किससे, बीमारी से और भूखमरी से। किससे, बीमारी से और भूखमरी से। 1921 के सेंसस में, मतलब ये एक रिपोर्ट निकला था 1921 में, उसमें ये बताया गया था ना कि 12 से लेकर के 13 मिलियन पीपल या तो मर गया या तो अफेक्टेड है। 12 से 13 मिलियन पीपल, समझ पा रहे, उस टाइम पे 12 से 13 मिलियन पीपल, तो भूखमरी और एपिडेमिक के कारण वो लोग जो है मर गया था, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पहला वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था बउआ। यहाँ सर समझ में आ गया कि नया इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो गया, जिस कारण से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशरवन जो है वॉर लॉन्स और टैक्स को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है, इसी बीच ना सभी चीज़ों का प्राइस डबल हो जाता है। गाँव में घुस के जितने भी हट्टे कट्टे इंसान थे उसको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लग गया, जिस कारण से विलेज का पीपल जो है गरमा गया था। और उसके बाद ब्रिटिशर जो है कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देता है और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देता है। कस्टम ड्यूटी को बढ़ा करके और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देता है। और उसके बाद क्या होता है बुआ कि क्रॉप फेल हो जाता है। 1920 से लेकर के 1921 के आसपास बहुत सारा क्रॉप फेल हो जाता है, जिस कारण से भूखमरी आ जाता है। और इसी दरमियान इन्फ्लुएंजा बीमारी भी आ जाता है, जिसमें हम लोग को 1921 के सेंसस में देखा जाता है कि 12 से 13 मिलियन पीपल या तो डाइड हो गया या तो मर गया है भूखमरी और एपिडेमिक से। बात समझ में आई, ये 5 नंबर में आता है, ये 5 नंबर में आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इम्पैक्ट लिखने के लिए कि वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड्स टू ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय द वॉर लॉन्स। Britisher increased taxes through war years. Prices of goods increases double between 1930 to 1918. Forced recruitment started in village. As a result, village people angry. ठीक है, तो ये सब तुमको लिखना होगा। 5 नंबर में आता है बोर्ड्स में, 5 नंबर में। तो वॉर का, पहला वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा तुमको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, बताओ हाँ कि ना।
जी सर, समझ में आ गया। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी शुरू आएगा। लो मैं आ गया, मैं हूँ खलनायक, गांधी जी रिटर्न्स। ये रहे हमारे प्यारे से रिस्पेक्टेड गांधी जी। अब कहानी शुरू होता है, गांधी जी रिटर्न्स। गांधी जी आते हैं, ठीक है। कहाँ से आए सर? तो गांधी जी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका से आते हैं इंडिया। गांधी जी, द हीरो ऑफ दिस मूवी गांधी जी, ठीक है। गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया में। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915, 9 जन 1950 को गांधी जी जो है भारत में आते हैं, और 9 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं अभी? क्योंकि गांधी जी आए थे बाहर से, तो प्रवासी भारतीय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी ना 1915 से लेकर, यानी कि 2 साल जो है ना, सारे पचड़े को समझे कि क्या चल रहा है वे, क्या चल रहा है। मैं नहीं था तो तुम लोग क्या क्या कर रहे थे वे, ब्रिटिशर को ऐसे बोल रहे थे। यानी कि 2 साल भर मन गांधी जी ने पूरा इंडिया में घूमते हैं। पूरा इंडिया, अक्खा इंडिया में घूमेगा अपन, ठीक है। पूरा इंडिया में गांधी जो है घूमते हैं, और सिचुएशन को देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है हमारे प्यारे भारत में, ठीक है, और समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। यानी कि 2 साल सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करते हैं, और टू नो द इशू, वाई गांधी जी ट्रैवल 1915 टू 1917, टू नो द इशू जानने के लिए कि क्या चल रहा है हमारे भारत में। उसके बाद गांधी जी प्लानिंग करेंगे बैठ करके, ठीक है, प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है ऐसे ऐसे क्या करना है, कौन सा लाठी मंगवाना है ब्रिटिशर को। ऐसे लाठी कैसे बनते भी, कौन सा लाठी मंगवाना है, हाँ, कौन सा लाठी मंगवाना है ब्रिटिशर को मारने के लिए, ठीक है। वैसे तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि वो सत्याग्रह करते थे, अहिंसा करते थे, ठीक है। ये सब बात जो है मजाक तक ही ठीक लगता है, गांधी जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, गांधी जी फिर बाद में बोले थे कि मारो, पटक के मारो सबको, बोले थे बाद में समझ में आया इनको कि ना ना ना, बिना मरली सब ना भागेगा, सब मारो, डू और डाई, मारो सब, ठीक है। 1915 से लेकर समझ में आ गया कि 2 साल जो है भारत में घूमते हैं मस्त एकदम, ठीक है। अब चलो, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया कि वॉर का पहला इम्पैक्ट क्या था, और गांधी जी भारत में आए 9 जनवरी 1915 को आए, ठीक है। अब आता है क्या? अब आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तुम लोग के लिए क्या है मेरा प्यारा बच्चा, कि बताओ 9 जनवरी को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉरेन, एनआरआई डे, प्रवासी दिवस, और ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं, ठीक है। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन। देखो यहाँ एन छूट गया है, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखो, ये आता है 5 नंबर में। बोर्ड्स में कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में, कि बताओ पहला वर्ल्ड वॉर में क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ है। कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में। अब थोड़ा कॉपी उठाओ, थोड़ा हाथ को कष्ट दे लो और लिखो इसको बैठ करके, इसको लिखो, ठीक है, कि क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है ना डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के तहत। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कितने से कितने के बीच में होता है सर? तो हम लोग को पता है 1914 से लेकर के 1980 के आसपास होता है, ठीक है। अब बात ये है कि तुमको ये नोटबुक में करना है, लिखो, अभी बैठो और नोटबुक निकालो और इसको करो, ठीक है। रील्स नहीं देखने लग जाना है, रील्स देख रहे। गांधी जी भी सोचते होंगे क्या कि यही करने के लिए आज़ादी दिलवाई थी तुम्हें, है कि नहीं? तो इस कारण से बैठो और इसको नोट करो, इसको लिखो, ठीक है। तो 1 मिनट, और ये देखो, तो ये मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है। तुम लोग इसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, ठीक है। तो आज की सभा, इसको याद रखना, ठीक है। आज की सभा समाप्त हुई। बहुत बहुत थैंक यू।